Hello everyone, welcome to the next lecture on the December 2025. Now I will explain you the first question that I found as a challengeable question in this examination paper. Fine. तो मैं अप्रोच बताता हूँ, then you can decide it whether this question is challengeable or not. Fine. अगर आपको लगा कि मेरी अप्रोच सही है and it's a challengeable, then you can go ahead for the challenge question. Otherwise you can tell me in the comment box. We will discuss in more detail. क्वेश्चन आपके पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर. यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन फाइंड द वेरियस लेक्चर्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशंस ऑफ द CSR नेट December 2025. Complete paper solution already uploaded at my YouTube channel. Now the challengeable question here is related to the linear algebra come from the part B. Fine. I believe this question is challengeable and I will explain you my approach in detail in the next 5 to 10 minutes so that you can decide whether this is challengeable or not. मैं फिर कह रहा हूँ, पहले अप्रोच को देखिए वीडियो को लास्ट तक. अगर आपको लगता है कि ये मेरी अप्रोच और जो मेरा सोल्यूशन बिल्कुल सही है, देन यू कैन गो अहेड और चैलेंज करिए इस क्वेश्चन को सो दैट सबको प्रॉपर मार्क्स मिल जाए. अब आप स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट. I is a 3x3 matrix given that there are the 3 distinct matrix. Fine. एक तो कंडीशन इसने क्या दे दी है, डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स होनी चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू. नेसेसरी ट्रू बोला आपको. देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स एंड पॉलिनोमियल. इसका मतलब अगर आप कोई डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स लो तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगी एग्जिस्टेंस. फाइन. जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे. नाउ यही पे मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी आपकी ऑलवेज, विच इज ऑलवेज नेसेसरी. क्या ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर जाए. फाइन. तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी. तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन. अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं आपको क्यों नहीं करेगी भी. सबसे पहले मैं इसका आपको सिंपल कंसेप्ट बता देता हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है. तो मैं इसको आइगन वैल्यू से एक्सप्लेन कर देता हूं. फाइन. मान लो आपके पास, पहले मैं 2 मैट्रिक्स से सोल्व करता हूं, A और B से. मान लो 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं जिस किसी भी ऑर्डर की भी. फाइन. एंड बोथ आर माई डिस्टिंक्ट, बिकॉज गिवन स्टेटमेंट में डिस्टिंक्ट बोला है ना आपके पास. अब पहले मैं बता देता हूं चैलेंजेबल क्या होना चाहिए. चैलेंजेबल ये है, इस डिस्टिंक्ट के साथ साथ यहां पे एक कंडीशन और होनी चाहिए. फाइन. देन यू कैन से यस इट इज अ एग्जिस्टेंस पॉलिनोमियल. लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ये कंडीशन कुछ और नहीं दे रखी, अब ये क्वेश्चन कंडीशन क्या होनी चाहिए उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे. मान लो A और B 2 डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स हैं सच दैट f ऑफ A की वैल्यू 0 आ रही है और f ऑफ B की वैल्यू 1 आ रही है. तो क्वेश्चन ये उठता है आपके पास, क्वेश्चन अराइजेस हियर इज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन और इज देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल f. दैट्स अ रियल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, दैट्स अ क्वेश्चन. फाइन. अब समझिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द f ऑफ a इज इक्वल टू 0. इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि लैम्डा ऑफ a इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द a, तो इसका क्या मतलब हो गया, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा ऑफ a इज द रूट ऑफ f ऑफ a. यही मतलब हुआ ना, बिकॉज f ऑफ a इज 0. और सिमिलरली f ऑफ b इज 1 का मतलब क्या है, लैम्डा ऑफ b इज नॉट द रूट ऑफ f ऑफ b. रूट का मतलब अगर ये 0 आ जाए. इतना तो क्लियर में आ गया. मान लो अब a की आइगन वैल्यूज, ये n क्रॉस n है तो ये 2 क्रॉस 2 के लिए भी सही है, 3 क्रॉस 3 के लिए भी सही है, 4 क्रॉस 4 के लिए भी सही है. क्वेश्चन में आपको 3 क्रॉस 3 दे दिया. फाइन. मान लो a की आइगन वैल्यूज आ गई 1, 2 एंड 3. b की आइगन वैल्यूज, दिस आर माई आइगन वैल्यूज. आराम से समझिए, ठीक है. डिटेल में क्यों चैलेंजेबल है तो डिस्कशन जरूरी है. b की आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास 0, 1, -1. सो दैट f ऑफ a विल बी 0 एंड f ऑफ b विल बी 1. क्लियर. अब इससे क्या मीनिंग निकला, इस पॉइंट से क्या मीनिंग निकला, इसका मतलब f ऑफ 1 आपका 0 होगा. फाइन. f ऑफ 2 भी आपका 0 होगा एंड f ऑफ
3 भी 0 होगा, बिकॉज लैम्डा इज द आइगन वैल्यूज, दिस आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। सिमिलरली आइगन वैल्यू ऑफ बी आर 0 1 -1, तो ये इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। एफ ऑफ 0 आपका 1 होना चाहिए, एफ ऑफ 1 आपका 1 होना चाहिए, और एफ ऑफ -1 भी आपका 1 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि एफ ऑफ 1 0 है, दूसरी तरफ कह रहे हो आप एफ ऑफ 1 इज 1। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, बिकॉज आप कह रहे हो देयर एग्जिस्ट एफ, ये एफ आपका क्या होना चाहिए? सेम एफ होना चाहिए। फाइन, ऐसा नहीं है कि यहां पे आप इसको जी कह लो आप, या F1 कह लो, ये तो नहीं कह रहा है ना स्टेटमेंट में। मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा दिखा रहा हूं, इसमें कह रहा है सेम पॉलिनोमियल, सेम एफ है ए के लिए, सेम एफ बी के लिए है, सेम सी के लिए है, सेम डी के लिए है। क्लियर? मैंने ये 0 1 क्यों लिया? क्योंकि आप ऑप्शन में देखो या तो 0 है या फिर 1 है, या फिर 1 है या 0 है। फाइन, इन अदर वर्ड्स, और भी आसान करना चाहते हो आप इसको, यहां पे आप 0 की जगह पे कुछ भी ले लो आप, अल्फा। फाइन, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। फाइन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा एंड अल्फा, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास आइगन वैल्यूज ए की 1 2 एंड 3 है, बी की आइगन वैल्यूज मेरे पास 4 5 एंड 6 है। फाइन, देन इसका क्या मतलब होगा? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ये तो 0 होना चाहिए, एंड एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6, ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो मैट्रिक्स को भी। कैसे कर सकते हो? बिकॉज दिस आर द फंक्शंस, तो आप इसको लेग्रेंज इंटरपोलेशन लगा सकते हो आप। ओके, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से एक पॉलिनोमियल बना सकते हो आप। फाइन, एंड सो ऑन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दो मैट्रिक्स हैं ए कॉमा बी, जो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, फाइन, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल एफ फ्रॉम द आर एक्स सच दैट एफ ऑफ ए इज 0 and f of b is non-zero. Non-zero means I can say 1 if and only if. तो दोनों एग्जाम्पल में आप कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है आपको? इन दो एग्जाम्पल में क्या सिमिलैरिटीज दिखाई दी आपको? यहां दिखाई दी आइगन वैल्यूज ऑफ द ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एज वेल, लेकिन यहां पे आपको आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है। यहां पे देखो 1 कॉमन है आपके पास। फाइन, तो अगर तो आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, देन यू कैन से यस इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ देर इज नो कॉमन आइगन वैल्यू। फाइन, इफ देर इज नो कॉमन आइगन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पास एक एग्जाम्पल दे दूं, लेट से 1 2 0 1, दिस इज माई ए, और एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट से 1 0, सॉरी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ले लेता हूं मैं पहले। फाइन, दिस इज 3 4 0। फाइन, तो ए की आइगन वैल्यूज क्या होगी आपकी? 1 एंड 2। इसके ऊपर आपको आंसर चाहिए एफ ऑफ 1 0, एफ ऑफ 2 इज 0। बी की आइगन वैल्यूज क्या क्या आपके पास? 3। फाइन, एंड इसको भी 0 की बजाय कुछ और ले लेते हैं, 0 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, इसको 5 ले लेते हैं, 5। बी है, बी की आइगन वैल्यूज 1। तो क्या आप एक फंक्शन बना सकते हो आप? इज इट अ फंक्शन एफ एग्जिस्ट? यस। कैसे बनाओगे? आप इसको लेग्रेंज इंटरपोलेशन लगा लें हम, तो वो कैसे लगेगा? लेग्रेंज इंटरपोलेशन, एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? 1 2 3 5, वाई की वैल्यूज है 0 0 1 एंड 1। तो आपका फंक्शन क्या एग्जिस्ट होगा? तो वाई 0 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो पहले 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखें, दैट विल बी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 इंटू फंक्शन वैल्यू प्लस, अब 5 के ऊपर लिख लेते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 इंटू 1। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल बन गई। आप चेक कर सकते हो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। यू कैन सी एफ ऑफ 1 0, ये दोनों में 0 हो गया, एफ ऑफ 2 भी 0 हो गया,
एफ ऑफ थ्री में ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ थ्री, 3 - 1 2, 3 - 2 1, एंड इट इज -2 डिवाइडेड बाय 2 1 -2, ये आपका आंसर 1 आ गया। सिमिलरली एफ ऑफ 5 में दिस इज अ 4, एफ ऑफ 5 में ये जीरो हो जाएगा, 5 - 1 4, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इट्स सेटिस्फाइड। फाइन, सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या थी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी। लेकिन अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दोबारा बना लेता हूं मैं, 1 2 0 1, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना आपके पास, इसको 1 1 0 0। फाइन, अब आप देखिए इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 1 एंड 2, इसके ऊपर आपको 0 चाहिए, ए की वैल्यूज के ऊपर आपको 0 चाहिए, और बी की वैल्यू पे आपको 1 चाहिए। एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या इन दो कंडीशन से कभी भी कोई पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड होगी? इज देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल? नॉट एज ए यूनिक, बट सेम पॉलिनोमियल होगी जो ए और बी को सेटिस्फाइड करेगी? कभी नहीं करेगी। सो दैट मीन्स दिस इज माई रिक्वायर्ड कंडीशन। फाइन, दैट मीन्स अगर आपके पास ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी अगर देर इज नो कॉमन आइगन वैल्यू। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या इसमें कहीं पे यूनिक आइगन वैल्यूज, यहां पे सिर्फ ये लिखा है ए और बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो यहां पे इस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है देर इज नो कॉमन आइगन वैल्यू। फाइन, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है देन यू कैन से द पॉलिनोमियल एग्जिस्ट। क्लियर? अब मैं यही कंसेप्ट को 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा अभी? फाइन, तो अब मैं अगर इसको यही रिजल्ट को अगर मैं 3 मैट्रिक्स के लिए लिख दूं आपके लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू दी एम एंड आर, फाइन, ऑल आर माई डिस्टिंक्ट सच दैट एफ ऑफ ए इज माई 0, एफ ऑफ बी इज माई 0, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। सो डज देयर एग्जिस्ट एनी एफ? फाइन, आंसर इज अगेन नो। क्यों? मान लो ए की आइगन वैल्यूज आपके पास है लैम्डा ऑफ ए, बी की आइगन वैल्यूज आपके पास है लैम्डा ऑफ बी, सी की आइगन वैल्यूज है आपके पास लैम्डा ऑफ सी। इससे क्या मीनिंग हुआ? क्या एफ ऑफ ए भी 0 होना चाहिए, एफ ऑफ लैम्डा बी भी आपका क्या होना चाहिए, 0। फाइन, एंड एफ ऑफ सी आपका 1 होना चाहिए। तो मैं एक ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कर लेता हूं भी, बिकॉज ए एंड बी में सेम वैल्यू चाहिए ना आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस आइगन वैल्यूज। तो वो क्या हो गया, लैम्डा ऑफ ए लैम्डा ऑफ बी, और दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम थी। और सी का स्पेक्ट्रम क्या होगा? सी का स्पेक्ट्रम तो एक ही है ना, जिसके अंदर वैल्यू 1 जा रही है। फाइन, तो अब ये दोनों वैल्यूज एफ कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी देयर इज, और यू कैन से द इंटरसेक्शन ऑफ देम मस्ट बी 0। इंटरसेक्शन 0 का मतलब क्या है? दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन आइगन्स वैल्यू। फाइन, अगर आप कोई और भी लेना चाहते हो कंडीशन, मान लो आपने ले लिया एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 के स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आइगन वैल्यूज, ये इसमें ये भी हो जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब आपकी कंडीशन और क्या होगी, लैम्डा ऑफ डी, मतलब चारों में कोई भी आइगन वैल्यू कॉमन ना हो, देन यू कैन से देयर एग्जिस्टेंस, अदरवाइज नॉट। समझ गए कंसेप्ट? अब आप इससे ये आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। फाइन, तो ये सिर्फ कह रहा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ले लो, मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए आप ले लिया 1 0 1, बाकी सारी वैल्यूज 0। बी के एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3, डिस्टिंक्ट हो गई। सी की एक वैल्यू ले लेते हैं 1 -1 0, ये तीनों डिस्टिंक्ट हो गई, लेकिन तीनों में मैंने क्या करा, 1 को कॉमन कर दिया। फाइन, और एक मैट्रिक्स डी ले लेते हैं, उसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 4 7, तो इसमें भी मैंने क्या करा, 1 को कॉमन कर दिया। अगर ये सारी वैल्यूज मैंने 1 कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर इन तीनों के ऊपर आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 0 मिल जाएगा।
लेकिन एफ ऑफ डी 1 के ऊपर क्या मिलेगा आपको, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 1, सॉरी 1, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फाइन, इसका मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। हाँ, अगर आप ये सोचो कि सर मैं एक मैट्रिक्स को ले लूँ, आई मैट्रिक्स ले लूँ, मतलब आइगन वैल्यू 1 1 1 ले लेता हूँ, बी मैट्रिक्स को आइगन वैल्यू के साथ 2 2 एंड 2 ले लेता हूँ, सी मैट्रिक्स को आप ले लेते हो 4 5 6 ले लेते हो, और डी वैल्यूज़ को आप 7 8 9 ले लेते हो आप। फाइन, तो आप देखो ये सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या है, दे आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। और थोड़ा और आसान कर देता हूँ, ए को अगर आप आई ले लो, फाइन, बी को अगर आप 2i ले लो, और सी को अगर आप 3i ले लो, फाइन, तो एंड डी को अगर आप 4i ले लो, ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, all have the distinct matrix plus all has the distinct eigen values। अगर ये distinct eigen values हैं, distinct matrix है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, yes there exists a polynomial। कैसे, तो आप देखो आपको क्या चाहिए, f of 1 0 चाहिए, f of 2 भी 0 चाहिए, f of 3 भी 0 चाहिए, और f of 4 क्या चाहिए आपको 1। तो लेग्रेंज इंटरपोलेशन से लगा लेते हैं, तो लेग्रेंज इंटरपोलेशन से क्या बनेगा, इन तीन से तो जीरो ही हो जाएगा ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3। तो ये देखो आपकी पॉलिनोमियल बन गई। फाइन, देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल, यस, बिकॉज आइगन वैल्यूज आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट। लेकिन स्टेटमेंट में क्या ये कहा है कि आइगन वैल्यू भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ना तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। फाइन, तो आप एक ऐसी ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ले ली मैट्रिक्स, लेकिन इसकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फाइन, इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में आप चलो, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और बी, तो मैं ए के अंदर एक आइगन वैल्यूज ले लेता हूं जिसमें एक 1 हो, बाकी कोई भी हो, बी के अंदर भी एक आइगन वैल्यू 1 ले लेता हूं, बाकी कोई भी हो। फाइन, सी के अंदर एक ऐसी आइगन वैल्यू ले लेता हूं जिसमें 1 हो, बाकी कोई भी हो, और डी के अंदर ऐसी आइगन वैल्यू ले लेता हूँ बाकी सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, जैसे ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो आप ए और बी में आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 0, और सी और डी से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट में लिखा हुआ सेम एफ, फाइन, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, सेम F बोला है। फाइन, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में देखिए, ए के अंदर मैं आइगन वैल्यू यही ले लेता हूँ 1, बी के अंदर आपको 1 चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी आपका दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल। सिमिलरली ए और बी के लिए मैं 1 और 1, और डी सी के लिए 1। फाइन, तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, नो कॉमन आइगन वैल्यू, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फाइन, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो चैलेंजेबल है, आप कमेंट करके बताइए क्या इसमें कोई गलती आपको दिखाई दी कि नहीं दी। अब इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होना क्या चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए कि एफ ऑफ ए 0, एफ ऑफ बी 0, एफ ऑफ सी 0 और एफ ऑफ डी 0, और एफ ऑफ ए 1 हो जाए, एफ ऑफ बी भी 1 हो जाए, एफ ऑफ सी भी 1 हो जाए, और एफ ऑफ डी भी 1 हो जाए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन हो जाता देन इट इज नेसेसरी ट्रू। फिर चाहे आइगन वैल्यूज आपकी कॉमन हो चाहे ना हो, डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स के साथ पॉलिनोमियल आपको एग्जिस्ट कर जाएगी। इसमें आपको डिस्टिंक्ट, इस केस में आपको एफ ऑफ 1 इज आई मिल जाएगी, और इस केस में आपको डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स के साथ 0 मिल जाएगी। फाइन, और अगर आप थोड़ा सा और स्टेटमेंट को देखो तो क्या मेरे को बता सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंट नहीं है। फाइन, क्यों, अगर मैं इस जो भी एग्जांपल, अगर मान लो ए ऑप्शन करेक्ट है तो सी और डी को इंटरचेंज ही तो करा इन्होंने। फाइन, बिकॉज ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग यहां पे ऑप्शन 0 होना चाहिए था, और यहां पे आपका ऑप्शन 0 होना चाहिए था, या फिर सभी ऑप्शन 1 होने चाहिए थे, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइन, तो यू कैन सी आई हैड डिस्कस इन डिटेल
टारगेट क्या होना चाहिए, कॉमन आइगन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अकेला डिस्टिंक्ट से कोई काम नहीं बनेगा, नो आइगन वैल्यू कॉमन भी होनी नहीं चाहिए. फाइन, एंड यू कैन सी द डिटेल I had explained the necessary and the sufficient condition. Where is the necessary and sufficient condition is here. There is no common eigen value. Fine. उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैलेंजेबल क्वेश्चन लगा होगा. मैं फिर कह रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए. अगर आप मोर डिस्कशन करना चाहते हो ऐसी मोर क्वेश्चंस की, फाइन, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. फाइन, वी विल डिस्कस ऑलवेज इन डिटेल एंड I hope you can share this video as much as with your friends so that you can get a detailed brainstorming sessions, जिससे आपको ये पता लगे कि ये सोल्यूशन में क्या गलती है या नहीं है. उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे आपको ये लर्निंग और हो जाए. हैप्पी लर्निंग ऑलवेज. थैंक्स फॉर द वॉचिंग्स एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बेस्ट विशेस. थैंक यू.